तो ये भी बड़ा अपडेट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से जीते हैं और 7वें चरण में यहां पर मतदान हुआ था। तो सबसे अहम और वीआईपी सीट ये अमित शाह गांधीनगर से 7 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो, जीत हासिल उन्होंने की है। महुआ मोइत्रा की बात करें, कृष्णानगर से उन्होंने चुनाव जीता है और इसके साथ ही राहुल गांधी की वायनाड सीट से जीत हुई है। 2 सीटों से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। वायनाड सीट से राहुल गांधी को जीत हासिल हुई है। साथ ही अशोक गहलोत के बेटे का हमने जिक्र किया, वैभव गहलोत को हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। राजस्थान के जालौर सीट की बात करें तो वैभव गहलोत यहां से हारे हैं। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुख कर रहे हैं खबर की ओर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में जीत की ओर बीजेपी के नवीन जिंदल। देखिए, जीत की ओर हैं, जीत लगभग तय ही मानी जा रही है। जश्न भी वहां पर शुरू हो चुका है, पार्टी द्वारा मनाना, समर्थकों के साथ जश्न मनाते नजर आए हैं नवीन जिंदल और जीत की ओर उन्हें माना जा रहा है। कुरुक्षेत्र में जो आंकड़े बता रहे हैं, नवीन जिंदल, बीजेपी ने नवीन जिंदल को मैदान में उतारा था। नवीन जिंदल पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया था और जैसे ही बीजेपी में नवीन जिंदल जब बीजेपी से जुड़े थे, उसके बाद भी जो इस तरह की सियासी समीकरणों से जुड़ी जो हलचल थी वो भी बेहद तेज हुई थी। और जिस तरह से कुरुक्षेत्र से जानकारी मिल रही है, नवीन जिंदल के घर पर जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। समर्थकों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं नवीन जिंदल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, हरियाणा में किस तरह के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से हम बार बार बता रहे हैं कि पिछली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, इस बार कम में संतोष भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच कुरुक्षेत्र की भी ये बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी के नवीन जिंदल ने जीत हासिल की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। गगन सांगर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं नवीन जिंदल, जीत की ओर हैं। बिल्कुल, देखिए, जब उनके भाजपा कार्यालय के अंदर जश्न मनाया जा रहा है और भारी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक है, वो पहुंच रहे हैं। और अब जो एक रोड शो जो है निकाला जा रहा है, भारी संख्या में जो उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है और कुछ ही देर के बाद जो है जो मतगणना केंद्र था जो वहां पर पहुंच जाएंगे। और काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। लगभग जो है जीत जो है तय ही मानी जा रही है, क्योंकि 32,000 वोटों से जो है नवीन जिंदल काफी आगे चल रहे हैं। और बात की जाए तो सुबह से ही जो है कड़ी टक्कर का, कांटे का मुकाबला जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा में देखने को मिल रहा था। कभी सुशील गुप्ता आगे जा रहे थे, कभी नवीन जिंदल जो आगे जा रहे थे। इस तरह का माहौल सुबह से बना हुआ था। लेकिन अब जो लगभग जो है जीत जो है तय हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद जो है ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट जो कर दी जाएगी और जो जश्न जो है मनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, 2 बार यहाँ से सांसद भी रहे और बीजेपी ने जो है फिर से उन्हें जो है उन्हें जो है सीट का जो है मौका दिया है कि इस सीट से जो है उन्हें चुनाव लड़वाया है। और बड़ी संख्या में जो है अब जिस तरह से 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लगभग जीत तय हो चुकी है। और काफी ढोल नगाड़ों के साथ जो है जश्न जो है मनाया जा रहा है। हरियाणा के अंदर जो है अभी 10 में से 5 सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, एक सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी। इंडी अलायंस था कांग्रेस के साथ। आम आदमी पार्टी ने वो चुनावी मैदान में उतरी और चुनाव लड़ा। लेकिन उम्मीदें बहुत थी कुरुक्षेत्र सीट से भी, जिस तरह से सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का भी साथ है तो समर्थन पूरा मिलेगा जनता का। उम्मीदें कहीं ना कहीं लगाई हुई थी पार्टी ने भी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से उम्मीदें लगाई गई थी। और रही बात की इंडिया गठबंधन के एक ही सीट जो हरियाणा के अंदर जो कुरुक्षेत्र लोकसभा दी गई थी, लगातार जो है सुशील गुप्ता और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं लगातार यहाँ पर रैली और रोड शो भी किए गए थे और जिसको लेकर काफी तगड़ा मुकाबला जो है यहाँ पर देखने को मिला है। क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तो तकरीबन मार्जिन बहुत ज्यादा था। इस बार जो है मार्जिन जीत का भाजपा के लिए काफी कम है। लेकिन जिस तरह से नवीन जिंदल लगातार
द्वारा बार बार कह रहे थे कि तीसरी बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से जो है कुरुक्षेत्र के अंदर कमल खिलेगा। और अभी कुछ ही देर के बाद जो है ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट जो हो जाएगी और लगभग जीत जो है कुरुक्षेत्र से जो है भाजपा जो है तय करके। बिल्कुल गगन, जीत का मार्जिन जो है वो काफी कम है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं। तभी जब अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से हमने बातचीत की तो वो भी यही कहते नजर आए, जिस तरह से पहली बार उनकी तरफ से कैंडिडेट उतारा गया और जिस तरह से जनता का प्यार मिला है। हालांकि कमी क्या रहेगा इस पर विचार जरूर करेंगे, पार्टी की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात की जाए तो 9 विधानसभाओं में जिस तरह से कांटे की टक्कर जो है रही है और तकरीबन जो है ज्यादा अधिकतर जो मार्जिन जो रहा है 20 से 25 हजार जो आगे जो नवीन जिंदल रहे वो कुछ यानी थानेसर विधानसभा से ज्यादा लीड जो है उन्हें 20 से 25 हजार वोटों की जो लीड मिली और साथ के साथ लाडवा से भी जो है काफी लीड मिली और बाकी जो 7 विधानसभाएं थी उनमें जो है काफी टक्कर का मुकाबला जो है देखने को मिला। कई जगह सुशील गुप्ता बारी दिखाई दी, शाहबाद की बात की जाए, पिहोवा विधानसभा की बात की जाए, गुलचिका की बात की जाए तो काफी टक्कर का मुकाबला जो आम आदमी पार्टी के द्वारा वहां पर दिया गया था। लेकिन बिल्कुल गगन बनी रहेगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी जीते हैं, तो ये बड़ी खबर। हालांकि इससे पहले जब बयान सामने आया था सतपाल ब्रह्मचारी की जीत को लेकर रिएक्शन पहले ही सामने आ गए थे। 21,816 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की है। तो सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी की जीत, ये बड़ी खबर। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 21,816 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और इसके साथ ही बता दें, सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी मैदान में उतारा था। सोनीपत में भी देखिए कड़ी टक्कर जो है वो मानी जा रही थी और ये बात जो है वो बार बार सामने आ रही थी कि मुकाबला इस सीट पर भी कड़ा होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की अगर बात करें तो बदलाव पार्टी ने जरूर किया था, नया प्रत्याशी उतारा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं पार्टी ने उम्मीद नहीं की थी कि कांग्रेस को 21,000 से ज्यादा मार्जिन से जो है वो जीत हासिल होगी। सोनीपत लोकसभा सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, सतपाल ब्रह्मचारी यहां से उन्होंने जीत हासिल की है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, क्या जानकारी फिलहाल जिस तरह से सतपाल ब्रह्मचारी ने जीत हासिल कर ली है, माहौल की अगर बात करें तो क्या जश्न का माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए माहौल खुशी का है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी हम सभी मीडिया कर्मी जो है सतपाल ब्रह्मचारी की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इसके बाद ही बताया जाएगा कि आखिर खुशी किस तरीके से मनाई जा रही है, क्योंकि बाहर जो है कार्यकर्ता सभी खुशी मना रहे हैं और अभी तो है उनको जीत का एक जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो दिया गया है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो सभी चीजों को। लाजपत, इससे पहले मोहनलाल बडोले हार स्वीकार करते हुए नजर आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा था उस दौरान? जी बिल्कुल, मोहनलाल बडोले ने कहा है कि कल समीक्षा बैठक है और जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है चुनाव के दौरान या जिन्होंने वोट दिए उनका धन्यवाद करते हुए नजर आए। ठीक है, अगर हम ओवरऑल परिणाम की बात करें तो 5-5 का रेशियो अभी चल रहा है, 5 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, तो इस पर किस तरह का रिएक्शन आया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की जनता हमेशा से ही काफी बड़ा जो फैसला करती है, क्योंकि अब की बार तो काफी बड़ा फैसला है, क्योंकि पांच जिलों की जो सीटें आई है उसको लेकर काफी बड़ा हरियाणा की जनता ने फैसला लिया है। ठीक है, बिल्कुल हरियाणा की जनता ने बड़ा फैसला लिया है और बदलाव की बात जो बार बार कही जा रही थी लाजपत, क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह के सुर उठ रहे थे, पार्टियों के विरोध की बात हो, जेजेपी का विरोध हो, कुछ जगहों पर बीजेपी को भी विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों के मन से जो आवाज आ रही थी उसमें कहा जा रहा था कि अब हम थोड़ा बदलाव चाहते हैं, कुछ बदलाव जो है लेकर आएंगे और उसी तरह के जो नतीजे हैं कुछ कुछ सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो जनता की जो मन की बात थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी जीत नहीं पाई, लोगों की जो जनता की कामयाबी बीजेपी को भुगतना पड़ा है और हमेशा से ही 10 साल के बाद जो है कहीं ना कहीं जनता जो है बदलाव की बात करती है, वो सच्चाई है और ये कहीं ना कहीं जो है 10 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा है, इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की
अनसुनी होना या काफी ऐसे काम जो है जनता के ना होना, तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों में रोष दिखाई दिया है। तो अभी देखना यही होगा कि अभी सतपाल ब्रह्मचारी किस से ये बात लोगों को बताना चाहते हैं और क्या रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्या कुछ कहते हैं वो। बहुत शुक्रिया चलिए लाजपत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से आपको बता रहे हैं और कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की है। धीरे धीरे जो नतीजे हैं वो सामने आते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो पिक्चर है वो क्लियर होती जा रही है और अब देखने वाली बात होगी कि बाकी बची सीटों पर रिजल्ट जो है वो क्या रहता है। बिल्कुल, और टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले तस्वीरें देखी थी, हरियाणा न्यूज देख रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, और जैसे ही रुझान सामने आए हरियाणा न्यूज पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने रुझान देखा, उसके बाद जश्न का जो माहौल है वो देखने को मिला। ये तस्वीरें भी दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। रोहतक सीट से जीते हैं दीपेंद्र हुड्डा और कड़ी टक्कर उन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा को दी है रोहतक सीट पर। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जश्न की ये तस्वीरें। उनकी माँ दीपेंद्र हुड्डा की मां उस वक्त भावुक भी नजर आई थी। चलो इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरठ में बीजेपी की बड़ी जीत। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेरठ में बीजेपी को यहां पर बड़ी जीत मिली है। अरुण गोविल जीते हैं मेरठ से। तो राम की भूमिका रामायण में निभाया करते थे, इसी को लेकर ही काफी चर्चा में रहे अरुण गोविल। चुनाव लड़ने को लेकर भी काफी उत्साह, जब भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते थे तो एक राम की भूमिका वहां पर भी लोगों के बीच देखने को मिलती थी, क्योंकि वो सीरियल काफी फेमस रहा, घर घर पर देखा जाता था। तो अरुण गोविल चुनाव जीत गए हैं मेरठ से, ये बड़ी खबर। बिल्कुल राष्ट्रीय, और अरुण गोविल को अगर सुना होगा दर्शकों ने भी, आपने भी, तो अक्सर वो यही कहते थे कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे अभी भी श्री राम के रूप में ही देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को पता था कि कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो मिलेगा इस चुनाव में, और तभी उनको मेरठ से जो है वो टिकट दी गई थी और जनता ने भी उनको एक बार फिर से प्यार दिया है पूरा और उनको जीत जो है यहां से दिलाई है। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल जो है वो जीते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाया और हमेशा से वो ये भी कहते आए हैं कि जनता ने उन्हें हमेशा राम की तरह पूजा है, श्री राम की तरह ही उन्हें सम्मान दिया है, प्यार दिया है। और जिस तरह से आज ये रिजल्ट सामने आया है, मेरठ में उनकी बड़ी जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल को लोगों ने जिताया है, उन्हें चुना है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को काफी थी और कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर पार्टी शायद खुद भी खरी नहीं उतर पाई है, क्योंकि जो 2019 का परिणाम था उसके हिसाब से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इस बार सपा और कांग्रेस की, यानी कि दो लड़कों की जोड़ी जिसे कहा जाता है, उन्होंने कमाल करके दिखाया है। सपा ने वाकई में अच्छा परफॉर्म यहां पर किया है। साथ ही कांग्रेस की भी अगर बात करें, पिछली बार सिर्फ एक सीट से कांग्रेस को संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस ने भी परफॉर्म किया है। और देखिए बड़ी जानकारी एक और आ गई है, राहुल गांधी की जीत का देखिए हम जिक्र कर रहे हैं। वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे थे और इसके बाद वायनाड का तो हमने आपको जानकारी दी, उन्होंने जीत हासिल की है। रायबरेली से भी कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। बड़ी जानकारी दे दे, 3,90,000 वोटों से राहुल गांधी ने जीत हासिल की है। 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी ये कहते नजर आए थे। देखिए 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन किसके साथ आगे कंटिन्यू करूंगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 3,90,000 वोटों से राहुल गांधी ने जीत हासिल की है। राष्ट्रीय, वायनाड और रायबरेली का जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। बिल्कुल, दोनों जगह जीत हासिल की तो है। उससे पहले भी अमेठी को लेकर बार बार चर्चा में रहे थे, क्योंकि अमेठी उन्होंने छोड़ा और रायबरेली गए चुनाव लड़ने। स्मृति ईरानी के खिलाफ जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो हार का सामना इन्हें अमेठी से करना पड़ा था। हालांकि इस बार अमेठी से स्मृति ईरानी भी चुनाव हारती हुई नजर आ रही हैं। रायबरेली सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की बड़ी जीत है। सोनिया गांधी इस सीट से जीतती आई हैं। प्यार कांग्रेस को हमेशा इस सीट पर
मिलता रहा है। बिल्कुल राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत यहां से हासिल की है। मार्जिन भी बड़ा है, 3 लाख से ज्यादा वोटों से यहां पर जीते हैं राहुल गांधी और वायनाड से भी इन्होंने जीत हासिल की है। बार बार ये भी कहा जा रहा था सृष्टि कि अगर वो वायनाड छोड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, रायबरेली की तरफ जा रहे हैं, तो वायनाड की जनता भी उनसे बदला लेगी, उन्हें नहीं जिताएगी। लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। वायनाड से भी राहुल गांधी को बड़ी जीत मिली है, रायबरेली से भी बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर बिल्कुल राष्ट्रीय आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सवालिया निशान खड़े किए गए थे, कई कटाक्ष भी राहुल गांधी पर किए गए थे। लेकिन जिस तरह से रायबरेली और वायनाड में ही उन्होंने दोनों जगह ही जीत हासिल की है, राष्ट्रीय ये नतीजे जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पर से जो विश्वास कहीं ना कहीं जनता खो रही थी, उस पर कांग्रेस पर दोबारा विश्वास जताया है। और चिंतन मंथन करने वाली बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि जो जीत कांग्रेस को मिल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कमियां थी, उसकी वजह से जीत मिल रही है। क्योंकि 2014 के बाद 2019 में भी जनता ने खूब सराहा था भारतीय जनता पार्टी को। पीएम मोदी की जो लहर थी, मोदी फैक्टर जो था, वो कमाल करके दिखाया था। लेकिन 24 आते आते कुछ लोगों के बीच में या कहें कुछ खास वर्ग के बीच में जो है नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को, पीएम मोदी को लेकर देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी। और जिस तरह से गठबंधन जो इंडी गठबंधन का हुआ था, इंडी अलायंस जो था, वो चुनावी मैदान में उतरा था, जिस तरह से मुद्दे तमाम उठाए गए थे, किसानों के मुद्दे हो, अग्निवीर योजना के मुद्दे हो, तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो इंडी गठबंधन की तरफ से उठाए गए थे। जनता के बीच पहुंची थी जब ये इंडी गठबंधन के तमाम दल, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमियों को वो उजागर करते नजर आए थे। कुछ सीटों की अगर खासतौर पर बात करें तो जनता के अंदर नाराजगी जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो दिखाई दी थी। और इसमें हरियाणा तो आप कहा जा सकता है कि नंबर 1 पे था। हरियाणा की जनता में रोष देखने को मिला था और इसी का शायद ये रिजल्ट रहा है, ये नतीजा रहा है जो चुनावी आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं। बार बार तस्वीरें भी हम आपको जश्न की दिखा रहे हैं, कहां पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा को आप देख रहे हैं, देखिए कॉन्फिडेंस पूरा था दीपेंद्र हुड्डा के अंदर, हुड्डा परिवार के अंदर ही कॉन्फिडेंस पूरा था कि सीट पर उनकी ही जीत होगी और नतीजे आने का बस इंतजार किया जा रहा था। और इसके साथ ही जिस तरह से राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का बार बार जिक्र हो रहा है, देखिए 400 पार के नारे भी दिए गए थे और पिछली बार जिस तरह से बहुमत के आंकड़े को छूती नजर आई थी, कहा जा रहा था कि इस बार भी अच्छा परफॉर्म करेगी, एनडीए के साथ मिलकर तो 400 पार करेगी। इससे बीच एक और बड़ी खबर राष्ट्रीय आ गई है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस की बड़ी जीत, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में भी स्थिति साफ हो गई है। कांग्रेस की बड़ी जीत चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में कांग्रेस के मनीष तिवारी जीते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि चंडीगढ़ से कांग्रेस के मनीष तिवारी यहां से जीते हैं और वोटों का जो अंतर है वो काफी कम है। 2504 वोटों से मनीष तिवारी को यहां पर जीत मिली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी के संजय टंडन को हार का सामना करना पड़ा है चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस के मनीष तिवारी चंडीगढ़ से जीते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, संजय टंडन बीजेपी के प्रत्याशी, हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली। और जो वोट का अंतर है, हार और जीत में जो वोट का अंतर है वो काफी कम है, 2504, मात्र 2504 वोटों से जीते हैं मनीष तिवारी। मार्जिन ज्यादा नहीं है, जैसा कि राष्ट्रीय आप भी कह रही हैं। देखिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले तो बताइए और क्या अपडेट इस खबर से जुड़ी, और बात अगर जीत की जाए, हालांकि मार्जिन ज्यादा नहीं है ये भी नजर आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए, मात्र 2504 वोटों से जो है मनीष तिवारी यहाँ जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। संजय टंडन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है और लगातार कहीं ना कहीं इससे पहले की अगर बात की जाए तो प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियां कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मनीष तिवारी जो है वो कहीं ना कहीं डिफेम होते हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो पीछे जाते हुए नजर आ रहे थे पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि पवन बंसल उनकी खिलाफत करते हुए नजर आ रहे थे। चर्चाएं ये थी कि कांग्रेस आपस में भीतर गान कर सकती, इस प्रकार की चर्चाएं जो है निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन
फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनका भी मिला है, क्योंकि इंडिया अलायंस के तहत जो है वो ये जो कांग्रेस के खाते में ये सीट चंडीगढ़ की गई थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसी का फायदा मनीष तिवारी को यहाँ मिला है। काफी लंबा घटनाक्रम देखने को मिला और कहीं ना कहीं काफी पहले रिजल्ट आ गया था, बताया जा रहा था। उसके बाद कहीं ना कहीं डिक्लेयर जो है वो नहीं किया जा रहा था। कांग्रेस के तमाम वर्कर्स, तमाम समर्थक जो है वो काउंटिंग सेंटर पे पहुंचे, वहां बाहर उनका हंगामा उनकी तरफ से देखने को मिला। लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो काउंटिंग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए और कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाए। बिल्कुल रवि, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो इस बार का परिणाम किस तरह का है, अगर हम 2019 और इस बार के चुनाव का कंपेयर करें तो? बिल्कुल राष्ट्रीय अगर बात की जाए 19 और 24 के चुनाव की, तो बहुत डिफरेंस जो है चुनाव से देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार नीतियों की बात कर रही थी, परियोजनाओं की बात कर रही थी कि उनकी नीतियां और परियोजनाओं पर जनता जो है वो मोहर लगाने का काम करेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद के साथ साथ तमाम लोगों तक उनको मदद जो है वो की जा रही है। फ्री राशन देने की बात जो है वो चर्चाएं चल रही थी पूरे चुनाव के दौरान। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे थे, तमाम मुद्दे जनता ने नकारा है इनको, और उसी के हिसाब से जो है इस बार का कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो निकल करके सामने आया। चाहे यूपी की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये ऐसे स्टेट्स हैं और कहीं ना कहीं इनमें भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छी बहुमत से जो है वो निकल करके सामने आएंगे और आपकी सीटें यहाँ से इन स्टेट से वो प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका उलट जो है वो देखने को मिला। हरियाणा की अगर बात कर लेते हैं तो 5 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 5 पर कांग्रेस। पिछले 19 की अगर बात की जाए तो 10 की 10 जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में तमाम सीटें गई थी। इस बार की सीटें कहीं ना कहीं आधी होती हुई दिखाई दी हैं। मुद्दे अनेक थे कांग्रेस। रवि, अगर हरियाणा की हम खास तौर पर बात करें, इसमें आप चंडीगढ़ पंजाब भी जोड़ सकते हैं, तो कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये बदलाव हरियाणा में देखने को मिला है? और मुद्दों का भी आप जिक्र कर रहे थे, कौन कौन से वो अहम मुद्दे आप मानते हैं? बात की जाए तो सबसे बड़े फैक्टर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये अग्निवीर योजना को कहीं ना कहीं इसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और लगातार क्योंकि हरियाणा के जो युवा थे ना, वो युवा फौज में जाने को लेकर आतुर रहते थे, वो अपनी तैयारी करते थे, उस प्रकार से लगातार वो प्रयासरत रहते थे। अगर कोई और नौकरी नहीं मिलेगी तो कम से कम वो फौज को सर्व करेंगे, वो देश के लिए कहीं ना कहीं आगे जाएंगे। इस प्रकार की सोच जो है हरियाणा के युवाओं में थी। एक कारण ये रहा है। दूसरा कारण सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ, सिटी पोर्टल्स, जिस प्रकार से पोर्टल्स बनाए गए हैं, हर चीज का एक पोर्टल बना दिया गया, कहीं ना कहीं परिवार पहचान पत्र के साथ तमाम चीजों को जोड़ दिया गया, लिंक कर दिया गया, उसका भी खामियाजा यहाँ कम से कम सरकार को भुगतना पड़ा है। लगातार तमाम चीजों को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया, बुढ़ापा पेंशन को जोड़ा गया। जिस व्यक्ति की 1,80,000 से ऊपर आय चले कि उसकी तमाम चीजें, तमाम उसकी सुविधाएं, तमाम उसकी परियोजनाएं, जो योजनाएं सरकार ने चला रखी थी, वो उसका लाभ उसको नहीं ले पाया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है। प्रॉपर्टी आईडी एक बड़ी वजह मानी गई है, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी में जो जमीन नाम होनी थी, जिसकी प्रॉपर्टी आईडी जो बननी थी प्रॉपर्टी की, वो एक मकान 3 लोगों के नाम हो गए। इस प्रकार की गड़बड़ियां देखने को मिली। तो ये तमाम अनेक ऐसे मुद्दे हैं। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। पेपर जो है वो सरकार ने कराए, भर्तियां पूरी नहीं हो पाई, ये बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में रोष जो है वो देखने को मिला। ये अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को, सत्ता पक्ष को खामियाजा भुगतना पड़ा और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं 5 सीटों पर आकर सिमट गई है। अभी बिल्कुल रवि, मुद्दों का आपने भी जिक्र किया और जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी, ये मुद्दे जब उठे थे तभी विरोध के सुर जो हैं वो जनता के बीच से भी उठने लगे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, लगातार हम आपको हरियाणा में जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी एक और सामने आ गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने पोस्ट में, आपको बताते हैं। पोस्ट में उन्होंने जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है, ऐसा कहा। जनता जनार्दन ने एनडीए पर विश्वास जताया है, उसके लिए आभार।
भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। अभूतपूर्व पल बताते नजर आए हैं मोदी से। मैं इसे स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला, जनता ने जो दिया, मेरे परिवार ने जो दिया, उसके लिए मैं सभी को नमन करता हूं। और आपकी टीवी स्क्रीन पर वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से। देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर तीसरी बार अपना भरोसा जताया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लिखा, भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है और इसके लिए वो जनता का धन्यवाद करते जो है वो नजर आए हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पोस्ट की हैं जिसमें उन्होंने जनता का आभार जताया है, अभिनंदन किया है। तो ये बड़ी खबर लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया है और सोशल मीडिया पोस्ट भी आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने ये लिखा है, देशवासियों को धन्यवाद यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी से चुनाव लड़े, चुनाव जीते हैं। और अगर हम बात करें कुल मिलाकर बीजेपी और एनडीए की, तो अब तक के जो आंकड़े हैं 290 तक वो पहुंचे हैं। तो एनडीए को यहां पर 290 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो अब कुल मिलाकर पहले भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने भी इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी, अमित शाह उसमें मौजूद थे, तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद थे, चर्चा करते हुए नजर आए थे। तो अब ये जो रुझान के बाद अब परिणाम, जो रुझान है वो अब परिणाम में तब्दील हो रहे हैं धीरे धीरे सृष्टि। तो उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रिएक्शन है, सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने किया है, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है, देशवासियों का धन्यवाद उन्होंने किया है। क्योंकि देखिए, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने की बात जिस तरह से मोदी कह रहे थे और वो ये बार बार जनता से भी अपील करते नजर आए थे कि पीएम मोदी या यूं कहे नरेंद्र मोदी को जिस तरह का प्यार जनता ने दिया है वो इस बार भी मिलना चाहिए। और हालांकि मोदी फैक्टर, मोदी लहर जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, कुछ राज्यों में उसका असर जो है वो कम जरूर देखने को मिला है। एनडीए की अगर बात की जाए 290 का आंकड़ा अभी एनडीए के पास है, वहीं इंडी अलायंस की अगर बात की जाए तो 235 का आंकड़ा इंडी के पास है और अन्य के पास 18 का। हालांकि धीरे धीरे कुछ बदलाव जरूर हो रहे हैं क्योंकि अभी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है, गिनती जो है वो अभी भी जारी है। तो इंतजार थोड़ा अभी और करना पड़ेगा। वो हरियाणा की जनता हो या फिर पूरे देश के लोग ही क्यों ना हो, देशवासी ही क्यों ना हो, थोड़ा इंतजार अभी यहां पर करना होगा। और लगातार हरियाणा न्यूज भी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो हॉट सीट भी दिखा रहे हैं जहां पर जीत के आंकड़े सामने आए हैं, हार के नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। नॉर्थ मुंबई की बात हो, कृष्णानगर की बात हो, ये वो तमाम सीटें हैं जिन पर सभी की नजर थी। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें, पूरा भरोसा उन पर था, विदिशा से उन्होंने जीत हासिल की। अलवर में भूपेंद्र यादव ने जीत हासिल की। तो अर्जुन राम मेघवाल जो है बीजेपी प्रत्याशी, उन्होंने भी जीत हासिल की है। तो वहीं बार बार उत्तर प्रदेश का भी जिक्र हो रहा है, बात हो रही है समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की परफॉर्मेंस की, और बेहतर, पिछली बार से बेहतर किया है ऐसा माना जा रहा है। और ये लगातार ये जो नतीजे हैं वो आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार हरियाणा न्यूज। तो रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना आशीर्वाद उनका मिला है। हरियाणा प्रदेश वासियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना साथ कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में देने का काम हुआ है। ये मैं समझता हूं प्रजातंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जय हो। ये लोगों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया है, देश की प्रजातंत्र में संतुलन वापस लाने का लोगों ने काम किया है। और मैं समझता हूं जहां तक मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरी जीत नहीं है, ये लोगों की जीत है। लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने ये चुनाव लड़ा, लोगों ने कब चुनाव संभाला, हर व्यक्ति की भावना और हर व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला। तो ये मेरा तो केवल नाम मात्र था, ये लोगों की जीत है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के
को ये जीत अपनी समर्पित करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो आशीर्वाद लोगों ने दिया है, मेरी आत्मा पे इस आशीर्वाद का बोझ अंतिम मेरी सांस तक रहेगा, जिसको मैं हमेशा अपने लिए, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। हरियाणा में कांग्रेस, लेकिन दीपेंद्र जी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि हर हल्के से लीड मिलेगी, और ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और इसीलिए ये मेरा लक्ष्य था। मैं आपके बीच में एक बात कहता था बार बार कि जीत लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य 9 की 9 विधानसभा सीटों पे जीतना है। एक संदेश देना है कि छत्तीस बिरादरी मिलकर प्रदेश के अंदर परिवर्तन की तरफ कदम छत्तीस बिरादरी मिला रही है। और आज ये संदेश रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने दिया है। 9 की 9 विधानसभा सीटों पे जो बढ़त कांग्रेस पार्टी को मुझे मिली है, मैं लोगों का बहुत धन्यवाद।